हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हम कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ। यहाँ से करेंगे एक्सरसाइज 6.3 से करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है स्टूडेंट, पर आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सो स्टूडेंट क्वेश्चन को रीड करते हैं। साइड ए बी एंड ए सी आर अ मीडियन ADO of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है और एक ट्रायंगल हमारे पास PQR है। इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। और हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है, बोले ये जो AB साइड है ABC ट्रायंगल की और ये जो PQ साइड है, इनका रेशो किसके बराबर है? AC साइड ABC ट्रायंगल की, PR साइड PQR ट्रायंगल की, इनका रेशो किसके इक्वल है? ये जो मीडियन है इन दोनों का रेशो के बराबर है। ठीक है, AD/PM इनके रेशो के बराबर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट बस इनको सिमिलर दिखाना है दोनों ट्रायंगल को। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे कोई क्राइटेरिया फॉलो करना होता है और हम इनको सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। बट स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये साइड और इसका साइड का रेशो और ये साइड और इसका साइड का रेशो तो गिवन है कि आपस में इक्वल है। बट अगर मुझे यहाँ पे ये एंगल मिल जाए ना, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर है। तो मेरे पास ये जो बीच का ये एंगल है ना, ये पूरा एंगल ए और एंगल पी, ये मुझे नहीं पता है कि ये आपस में बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले ये जो AD है ना, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैं इस AD को एक्सटेंड कर लेती हूँ। इस AD को मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ 2 पॉइंट E, और ये जो PM है ना, इसको एक्सटेंड कर लेती हूँ N तक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप मेरा देखो ना कि मेरे पास क्या बन गया, इनको मैं मिला दूंगी दोनों को और इसको भी ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्या बन गई है, ये क्वाड्रिलेटरल बन गई दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो गिवन लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे मुझे यहाँ पे गिवन है कि AB/PQ इसका रेशो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी AB/PQ इज़ इक्वल्स टू इन दोनों साइड का रेशो AC/PR इज़ इक्वल्स टू इस मीडियन का रेशो। ठीक है, AD/PM इनका रेशो आपस में बराबर है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। प्रूफ मुझे करना है कि ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल ABC ये दोनों आपस में सिमिलर है। ठीक है, ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, ट्रायंगल ABC पहले लिख सकते हो, ट्रायंगल PQR बाद में लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्शन की हुई है वो लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, इस D पॉइंट को एक्सटेंड किया था DE तक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड AD 2 पॉइंट D तक इसको एक्सटेंड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, हमारा AD और DE आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सो इतना एक्सटेंड करना है ताकि हमारा AD और DE आपस में बराबर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सो। एंड ज्वाइन, किन को ज्वाइन करना, BE और EC को ज्वाइन कर दो। एंड ज्वाइन BE एंड EC, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। सेम प्रोसीजर हम PQR ट्रायंगल में लगाएंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड, किसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड PM टू पॉइंट, कहाँ तक एक्सटेंड करना है, N। सो इतना एक्सटेंड करना है ताकि ये PM और MN आपस में बराबर हो जाए। सो PM इज इक्वल्स टू MN, और उसके बाद किसको ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन QN एंड NR, ज्वाइन QN एंड NR। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब स्टूडेंट ये हमारी क्वाड्रिलेटरल बन चुकी हैं। ठीक है, जब मैंने इनको ज्वाइन कर दिया तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इन ABEC diagonals bisects each other एट पॉइंट D पे कट कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया एट पॉइंट D। सो अगर इसके डायगोनल एक को बाइसेक्ट करते हैं तो वो हमारा पैरेललोग्राम होता है। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि ABEC इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एंड आल्सो PQNR इज़ आल्सो अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिख देंगे आल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमारा इतना हो।
अगर पैरेललोग्राम है तो इनके आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, बी ई इज इक्वल्स टू ए सी। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी ई इज इक्वल्स टू ए सी। और यहाँ पे हमारी इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्यू एन इज पैरेलल टू पी आर, और ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। क्यू एन इज पैरेलल टू पी आर इज इक्वल्स टू पी आर, दोनों आपस में पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। यहाँ पे लिख देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट व्हाट वी गेट, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, और यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन 3 का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट अगर आप देखो तो ए सी अपॉन पी आर की वैल्यू मेरे पास क्या आई, बी ई अपॉन क्यू एन, मतलब ये जो ए सी अपॉन पी आर है इसकी वैल्यू ये आ गई है। तो क्या मैं ये वाली जो वैल्यू आई है इसको मैं जो गिवन है वहाँ पे रख सकती हूँ। ठीक है, आइए इसको मैं कहाँ पे रख सकती हूँ, ए सी अपॉन पी आर की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं जो भी हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, बी ई अपॉन क्यू एन जो हमने अभी फाइंड किया इक्वेशन 3 से, और यहाँ पे ए डी को मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, ए डी के साथ 2 ऊपर मल्टीप्लाई, और ए बी एन पी एम के साथ भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 2 का कोई मतलब नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ए डी अपॉन पी एम ही बचेगा। अगर आप फिगर में देखो तो ट्वाइस ऑफ ए डी क्या हो जाएगा, ए डी का ट्वाइस क्या हो जाएगा, मतलब ए डी का डबल, ए डी का डबल क्या हो जाएगा, पूरा ए ई। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन क्यू एन, ये एज इट इज़ रहेगा, और ट्वाइस ऑफ ए डी की जगह मैं लिख सकती हूँ ए ई। और इसी तरह सिमिलरली ट्वाइस ऑफ पी एम की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पी एम का ट्वाइस क्या हो जाएगा, पूरा पी एन, तो यहाँ पे पी एन आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान दो तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी ई अपॉन क्यू एन, बी ई अपॉन क्यू एन, ए ई अपॉन पी एन, ए ई अपॉन पी एन, मीन्स ये पूरी वाली ये जो लेफ्ट साइड वाली ट्रायंगल है ना क्वाड्रिलेटरल की, वो क्या हो रही है, सेकंड क्वाड्रिलेटरल की लेफ्ट वाली ट्रायंगल से हमने सिमिलर प्रूफ कर दी। मतलब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल हमने दोनों सिमिलर प्रूफ कर दी। इसका मतलब ये है ना कि साइड के हमें रेशो मिल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, सो ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो चुके हैं, और कौन से रूल से सिमिलर हुई हैं वो भी लिख देंगे, वाई साइड 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 सिमिलैरिटी रूल से हमने इसको सिमिलर प्रूफ किया था, क्योंकि सभी साइड्स के ही रेशो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में सिमिलर प्रूफ हो चुकी हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल की ये वाली ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, इसका मतलब ये वाली जो ट्रायंगल बन रही है तो ये भी तो आपस में सिमिलर ही होगी ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड की ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ हो चुकी हैं तो राइट हैंड साइड वाली भी आपस में सिमिलर ही होंगी। तो यहाँ पे हमें इसको दोबारा से प्रूफ नहीं करने हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सो ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन, पी आर एन। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो चुकी हैं, और अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इसका मतलब अगर ये इसके सिमिलर है तो इसका ये एंगल आपस में बराबर होंगे, और ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो इसका ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पे लेफ्ट वाली ट्रायंगल से हमारे पास एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे इन इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। अब यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ आपस में तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ बाय एडिंग 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5 को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, एंगल 1 + 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 + 4, और एंगल 1 + 3 क्या हो जाएगा, पूरा एंगल ए हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल ए, और एंगल 2 + 4 कितना हो जाएगा, पूरा एंगल पी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एंगल पी, और ये तो हमें प्रूफ करना था कि एंगल ए और एंगल पी भी आपस में बराबर है, तो जो मैंने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे एक एंगल मिल चुका है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल ए बी सी से भी और ट्रायंगल पी क्यू आर से एक एंगल मिल चुका है जो कि आपस में बराबर है। इनकी साइड्स के रेशो तो ऑलरेडी पहले से दिए हुए हैं, बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ए बी अपॉन पी आर ये हमें गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू
ए बी अपॉन पी क्यू ये हमें गिवन है, अपॉन ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, इनका रेशो पहले से ही बराबर गिवन था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये गिवन है। सो हमें क्या मिला, साइड्स के रेशो मिले, फिर एक एंगल मिला, फिर से साइड्स के रेशो मिले। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। सो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और हमने रीज़न यहाँ पे डाल दिया है बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल से हमने इनको सिमिलर प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो इतना सा ही क्वेश्चन था स्टूडेंट, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, पर आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।